जब कभी भूकंप आता है तो भारी जान माल की हानि होती है, लेकिन अगर लोगों को भूकंप के दौरान बचाव का सही प्रशिक्षण दिया जाए तो इस नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसी सोच के साथ राजस्थान के आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी मनमोहिनी वन के ग्लोबल ऑडिटोरियम में 30 मार्च को एक खास मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां अचानक भूकंप जैसे हालात बनाकर लोगों को सतर्क किया गया। दोपहर करीब 4:10 पर यह मॉक ड्रिल चालू हुई। मनमोहिनी वन के ग्लोबल ऑडिटोरियम पर सायरन, पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तेजी से भागदौड़ ने माहौल को सजीव बना दिया। राजस्थान सरकार और ब्रह्मा कुमारी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य था किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत और सही प्रतिक्रिया देना। इस विशेष ड्रिल में सिरोही के एडीएम डॉक्टर राजेश गोयल, तहसीलदार पन्नाराम चौधरी, तहसीलदार डूंगरमल जी, शांतिवन सुरक्षा प्रभारी बीसी सती, शांतिवन आपदा प्रबंधन विभाग के बीके लक्ष्मण सहित आपदा प्रबंधन टीम ने पूरे कार्यक्रम की बारीकी से निगरानी की। यहाँ लोगों को न सिर्फ सैद्धांतिक जानकारी दी गई, बल्कि हर स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने के व्यवहारिक तरीके भी सिखाए गए। इस पूरे प्रशिक्षण ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तैयारी ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। भूकंप के दौरान या भूकंप से पूर्व हमें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो भूकंप से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले ये देखना चाहिए कि भूकंप आ जाता है तो अपना जो बिल्डिंग का जो कोना है वो सेफ है कि नहीं है, घर के रूम के अंदर फर्नीचर है कि नहीं है, फर्नीचर होना भी बहुत ही जरूरी है। और सर ढकने के कुछ संसाधन जिस जगह पे बैठे हैं वो है कि नहीं है, वो भी होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा बिल्डिंग के आसपास में एक ऐसा सेफ जोन होना जरूरी है जहाँ पर इस तरह की घटना हो जाती है तो क्या करते हैं कि निकलकर उस स्थान पर आराम से पहुंच सकते हैं या अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। जब तक भूकंप के झटके महसूस होते हैं तब तक उस स्थान को नहीं छोड़ना है। कई बार क्या होता है कि भूकंप आने के बाद में भी हल्के हल्के भूकंप के झटके महसूस होते हैं, आफ्टर शॉक होता है, उसमें बड़ा हादसा हो सकता है। तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक अपन सुरक्षित नहीं है तब तक उसी स्थान पर बने रहना। जैसे अगर हाथ में चोट लगी है, ब्लडिंग निकल रहा है, तो क्या करना चाहिए? पहले अपने पास जैसे रुमाल, कपड़ा, कुछ भी अपने पास संसाधन होता है उससे क्या करना, साफ करना है। वो साफ करने के बाद क्या करना है कि जहाँ अगर ब्लड निकल रहा है तो उस स्थान पर जो अपने पास कपड़ा, रुमाल होता है ना, उस स्थान पर लगा के रखना है और दबा के रखना है अपने हाथ से। अगर अपने पास दूसरा कोई कपड़ा है या कोई बैंडेज है तो उसको लपेट के रखना है, अगर वो नहीं है तो हाथ से भी दबा के रखना है। जोधपुर से आई है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो आज हमारे बीच में रेस्पेक्टेड एडीएम साहब पहुंचे हैं ऑल द वे फ्रॉम सिरोही, जिनके लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। एसडीआरएफ की हमारी टीम जो जोधपुर और जयपुर से आई है, जिसके आप सभी वॉलंटियर्स हैं, आपके कमांडेंट यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे सभी डिपार्टमेंट, हमारी सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस डिपार्टमेंट के सभी सीआई साहब और सभी जवान लोग, मेडिकल डिपार्टमेंट, पीएचईडी, नगर पालिका और सभी कॉलेज के प्रोफेसर साहब, छोटी सी बिटिया हमारी, छोटे भाई छोटे छोटे, और सभी हमारे आदरणीय ब्रह्म कुमारी के भाई और बहनों।